ओके। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि 15 टिकट, जैसे देखो एक एक बॉक्स है आपके पास, एक बॉक्स रखा है, ठीक है। एक बॉक्स है ऐसा, हाँ, ये उसका इसका ओपनिंग है, और उसके अंदर ऐसे कार्ड्स रखे हुए हैं बहुत सारे। कितने कार्ड्स हैं? 15 कार्ड्स, ठीक है। और क्या बोला है? 15 टिकट्स हैं, और ईच बियरिंग नंबर 1 to 5। तो इसका मतलब क्या है, समझ में आया आपको? वो उनमें नंबर लिखे हैं 1 से लेके 15 तक। 15 टिकट्स हैं, और उनमें नंबर लिखे हैं 1 से 15 तक। जैसे देखिए, एक टिकट में 1 लिखा होगा, एक टिकट में 2 लिखा होगा, ठीक है। एक टिकट में 3 लिखा होगा, एक में 4 लिखा होगा, ऐसे करके, ठीक है। एक में 5, ऐसे करके, आखिरी में क्या लिखा होगा? 15। ऐसे टिकट्स हैं। इस ये सारे टिकट्स कहाँ पे? इस बॉक्स के अंदर है। और आपने वो ऊपर से उंगली डाल के एक टिकट रैंडमली निकाला। तो सैंपल स्पेस पहले बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, और बाद में ये इवेंट्स लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन। तो बच्चों सैंपल्स पहले एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट है। फिफ्टीन, यही कॉपी कर देंगे ऊपर वाला। टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच टिकट bearing one of the number from 1 to 15. One ticket is drawn randomly. One ticket is drawn randomly. ओके, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, कोई बताएगा? सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? मेरा कहना है यस विवेक। 1 यस, 1 2 2 3 3। ओके विवेक, 1 मिनट। 4 देखो, हाँ हाँ, 1 मिनट विवेक। तो देखो, ये एक बॉक्स है जिसमें हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे ऐसे टिकट्स रखे हैं। किसी टिकट पे 1 लिखा है, किसी टिकट पे 2 लिखा है, किसी पे 3 लिखा है, किसी पे 4 लिखा है, 5 6 7, ऐसे करके 15 तक नंबर लिखे हुए हैं 15 टिकट्स पे, ठीक है बच्चों। तो कोई भी टिकट रैंडमली, जैसे रैंडमली मतलब अचानक से कोई भी एक टिकट निकाला, आपने देखा नहीं क्या नंबर लिखा है, तो क्या क्या आंसर, क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस मतलब आंसर क्या क्या आ सकता है? तो वही विवेक जो भी बता रहा था कि कोई भी नंबर आ सकता है ना। आंसर में तो कोई भी नंबर निकल सकता है, 1 से लेके 15 तक। जो आपका सैंपल स्पेस होगा वो यही होगा, 7 8 9 10 11 12 14 14 और 15, ठीक है। अब आती है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स की बारी। एनएस, एनएस कितना होगा? हाथ उठाओ बच्चों। ये समरीश, एनएस कितना होगा? बाय 15। वेरी गुड, 15 होगा। ओके, अब आते हैं पहले इवेंट पे। इवेंट ए, उसको नाम दे देंगे इवेंट ए। पहला इवेंट क्या है? शोज एन इवन नंबर, शोज एन इवन नंबर। तो बच्चों, इसका सेट कैसा बनेगा? हाथ उठा। मतलब आपने कंडीशन लगाई, भाई मुझे तो इवन नंबर ही चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे आंसर हैं जिसपे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? यस जोएफ, बताओ। 2 2 4 4 6 8 10 12 14। वेरी गुड। इन इवेंट्स पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इन आंसर्स पे। ओके, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं यहाँ पे सीखा? हेलो शिखा। हेलो भैया।
हाँ हाँ बेटा बोलो। 7. वेरी गुड। द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 7। ओके, अब इवेंट बी पे आते हैं। इवेंट बी, इवेंट बी है देखिए तो, हाँ, shows a number which is multiple of 5. Shows a number which is multiple of 5. Shows a number which is multiple of 5. तो इसको बताएंगे लक्ष्मी। 5, 10, 15. वेरी गुड बेटा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। और विवेक, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? यस भैया 3। यस भैया 3। तो अब हमने जो ऊपर ऊपर का काम था वो कर लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों इवेंट्स की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को शायद याद होना चाहिए। सबसे पहले हम यस भैया। ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए होने की संभावना कितनी है उसको परसेंटेज में देखेंगे या फ्रैक्शन में, ठीक है। का फॉर्मूला हमें बताएंगी लक्ष्मी जी, बताइए। NA वेरी गुड, एन ए upon NS. वेरी गुड अपॉन एन ए। ठीक है, तो एन ए की वैल्यू कितनी है लक्ष्मी? 7 7. upon 3. वेरी गुड। तो ये कितना आएगा, कुछ अंदाजा है किसी को? 7 अपॉन भैया मैंने निकाला है कितना आएगा? भैया 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 46.6%। मतलब 0.466 0.466 0.466 आएगा। वेरी गुड। तो ऊपर इसको भैया ये परसेंटेज में, वो लाइन। तो ये बार बार देते हैं, तो ये आ जाएगा 46.6%। ठीक है, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे, देखो बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ओके, इसका फॉर्मूला, बस 2 ही बच्चे हाथ उठाओ बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी का फॉर्मूला बताने के लिए कैसे निकालेंगे उसके लिए? मुझे पूरे यकीन है सारे बच्चों को आता होगा जो भी यहाँ उपस्थित है। बस उनके हाथों में दर्द होगा इसलिए बेचारे उठा नहीं पा रहे। ओके, हाँ अनिल, बताओ। N bracket B bracket एन बी upon डिवाइडेड बाय, N bracket S bracket. वेरी गुड। बताओ एनबी की वैल्यू कितनी है? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे एनबी की वैल्यू? 7 3 upon एनबी देखो कितना है? 43. 3, वेरी गुड। और टोटल आंसर कितने पॉसिबल थे? माइनस कितना है? 15. 15, तो 3/15 कितना आ जाएगा? ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 5 5 15. 15। तो आपका आंसर आएगा 1 upon 5. 5। 1/5 को डिवाइड करेंगे बच्चों को, कितना आंसर आएगा? 0.2। वेरी गुड, 0.2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20% प्रोबेबिलिटी। ओके डन। यही था इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन। सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी को? No भैया. No doubt भैया. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो मेरे ख्याल से भाई मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्या बोलते हो? 2 डिजिट्स आर फॉर्म्ड, एक ऑड होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोलते हो, करूँ कि रहने दूं? रहने दो भैया. रहने दो भैया। कोई रहने है दो जिसको चाहिए कि मैं ये करके दिखाऊं? यू कैन आस्क, आपकी आज्ञा सर, आंखों पर। करूं कि जाने दूं? भैया रहने करो दो. ना। हमको आदेश मिल गया माहिष्मती देवी से। चलो, जय माहिष्मती। ओके,
तो 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, तो हमारा जो सैंपल एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड, और किससे बनता है ये? विथ डिजिट, इन डिजिट को यूज करके ही बनेगा। विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और बोला है विदाउट रिपीटिशन, मतलब आपको पता है विदाउट रिपीटिशन का मतलब कोई बताएगा? याद है आप लोगों को? यस भैया। हाँ बताओ भैया। भैया मतलब दो नंबर एक जैसे नहीं होना चाहिए, जैसे 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं इसके सैंपल स्पेस पे। यू कैन रेज योर हैंड सैंपल स्पेस बताने के लिए। प्लीज ट्राई। क्लास में देखो, एक बार तो आप बोलो, पूरी क्लास में एक बार तो आप बोलो, ठीक है। ऐसा कोशिश करो कि हर क्लास में एक बार तो मैं बोलूं। ओके, श्रावणी जी बताइए। Yes, भैया. 23, 25, 27, 29. वेरी गुड बेटा, तो 2 के सारे हो गए, 2 से शुरू होने वाले। वेरी गुड श्रावणी। पूर्णिमा जी बताइए अगले 3 वाले। 32, 2, 35, 5, 37, 7। 39. वेरी गुड पूर्णिमा जी। अगला खुशी, खुशी जी बताइए 5 से। 30, 32, 35, 37. अरे अरे Five अरे, का five थांबा का. थांबा थांबा, वो हो चुका है। 5 वाले बताइए पूर्णिमा जी। भैया मैं बता क्या? अभी कौन बता रहा 52, था? अभी मैंने किसको मौका दिया था? मैं ही भूल गया। खुशी 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 को, हाँ खुशी जी। कहाँ खुशी जी गई? 32, चलो कोई बात नहीं। अक्षरा, 52, एक मिनट आपका हो गया ना बेटा। अक्षरा बताओ। भैया अगला 52, 53, 57, 59। 57, 59। ओके। और अगला भूमि, भूमि जी बताइए यस 7 भैया। वाले। 72, हम्म, 73, हम्म, 75, हम्म। 77, हाँ हाँ, 79. 77 अलाउड नहीं है बेटा। देखो यहाँ लिखा है ना विदाउट रिपीटिशन, तो रिपीट नहीं कर सकते नंबर। 77, 22, 33 ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस ओके, तो अगला अश्विनी जी बताइए। यस भैया 92, 92। 93, हाँ 95, 97। वेरी गुड। तो ये तैयार हो गया हमारा सैंपल स्पेस, 2 डिजिट नंबर्स जिनको हम 2, 3, 5, 7, 9 से मिलकर बनाते हैं। ओके, अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स की बारी आती है, NS। तो इसके लिए माधवी अन्नम जी बताइए कितने हैं ये? भैया 20. 20। ओके, क्या माधवी का आंसर सही है? यस भैया। यस भैया। ओके, चलो Yes, अब भैया. आते हैं इवेंट ए पे। पहला नाम दिया इवेंट ए। इवेंट ए क्या है? एन ऑड An नंबर। odd number. An odd number। odd number is formed। चलो, तो ये इवेंट का कौन बताएगा हमें? जोएफ, बताओ जोएफ। फिर 23, वेरी गुड। 25, 23, 25 ऑड है। 27, अरे 29, एक बात, एक मिनट। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, वेरी 35, गुड। 25 के बाद 37, 25 के 29, 27, 27, 29, 29, 9, 35, 55, 37, हम्म, 39, हम्म, 53, हम्म, 57, हम्म, 59, हम्म, 73, हम्म, 75, हम्म। 79, बाकी 93, लोग चेक करें, कोई छूट तो नहीं रहा। 97। No भैया. नहीं भैया। कोई नहीं छूटा।
ओके, तो अब हमें चाहिए एन ए, कितने हैं इसमें सैंपल पॉइंट्स, तो ये हमें बताएंगे ओम। भैया 15। क्या ओम का जवाब सही है? 15 से ज्यादा है। जी भैया। जी भैया। कोई बोल रहा है सही है, कोई बोल रहा है गलत है। क्या भैया है 16 सही जवाब? 16 है। भैया रॉन्ग है। 16 है भैया। भैया 16 है, 16 है। 16 है। तो उसने 16 ही कहा था ना। 16 15 कहा था उसने उसने। 15 कहा था। भैया मैंने 15 बोला था, 16 है। हाँ, तो 15 है, सॉरी 16 है। ओके, अब आते हैं इवेंट बी पे। इवेंट बी क्या है? अ मल्टीपल ऑफ 5 इज मल्टीपल 5 इज मल्टीपल ऑफ 5 इज फॉर्म्ड। ओके, ये सैंपल स्पेस बनाएंगे अमरीश जी। यस भैया। 25 25 भाई नीचे हाँ 25 35 35 55 55 तो हो ही नहीं सकता। सॉरी 75 75 और आखिरी क्या होगा? 95 90 75। और कोई छूटा है क्या बच्चों? 5 का मल्टीपल देख लो एक बार। नो भैया। और भैया चार ही है। तो हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं वो बन जाएंगे कितने? अनिकेत जी 4 4। ठीक है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की बारी आती है, जो कि है बहुत ही सरल काम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला तो इतना आसान है कि आपको नींद में भी याद रहना चाहिए, है ना? लक्ष्मी जी बताइए ए के लिए। NA हाँ, अपॉन NS। वेरी गुड। पूर्णिमा जी बी के लिए बता दीजिए। NB हाँ, अपॉन NS। वेरी गुड। माधवी जी एन ए की वैल्यू बता दीजिए। भैया 20। एन ए बेटा, देखो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। भैया 25। अश्विनी जी बताइए। भैया 16 अपॉन 20। वेरी गुड, 16.20। हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 4 4 जा 4 5 जा, तो 4/5 कितना आएगा डिवाइड होके बच्चों? भैया 0.8। 0.8। वेरी गुड, ये आएगा इसके बहुत ज्यादा 0.8, चांसेस है। यानी कि 80% 80%। चांसेस। अब एन बी, एन भैया कितना है? 4। भैया 4 अपॉन 4/20। इनको भी 5 से 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4 5, तो आपका आ जाएगा 1/5, 0.2। जो कि होता है 0.2, और जो कि होता है 20। 0.20। तो 20% चांसेस हैं इवेंट बी होने के, बहुत कम चांस। ओके, अब आते भैया हैं एक आखिरी वाले। हाँ, भैया इस परसेंटेज में नंबर्स जो आएंगे वो हमेशा 10% के ऊपर रहेंगे ना, या फिर 1.5 भी आएगा? समझा नहीं क्या बोल रहे हैं? भैया मतलब जो इतना भी हमारा आता है वो हमेशा 10% के ऊपर रहेगा, या फिर उसके नीचे भी जा सकता है? नहीं, जा सकता है, क्यों नहीं जा 1% भी आ सकता? सकता है? हाँ, एकदम आ नीचे भी आ सकता है, सकता है। एकदम आ सकता अच्छा। है। जैसे एक बैग में मान लो विवेक, 1 से लेके 100 तक पर्चियां रखी, किसी पे पहले वाली पर्ची पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, ऐसे करके 100 पर्चियां रखी, और मेरा इवेंट है टू गेट ओनली 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? टू गेट द चिट यस हैविंग भैया। नंबर 1, तो तुम्हारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको लेने की? बाय 1%।
1%, क्योंकि टोटल में 100 है, तो तुम्हारा सैंपल स्पेस बनेगा 1 to 100, और तुम्हारा फेवरेबल इवेंट जो है गेटिंग 1, उसमें है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 1, टोटल है 100, तो 1/100 इज 0.01, दैट इज जस्ट 1%। ठीक है, यस भैया समझ गए। ओके, तो अब चलते हैं इस पे। ये है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। तो हमने भैया याद इसमें है डाउट बच्चों, है। प्लेइंग कार्ड्स हमने देखे थे, मैंने आपको दिखाया था 4 ग्रुप में बटे होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। याद आ रहा है? 2 उसमें रेड होते हैं, जो रेड Yes, होते हैं भैया। वो कौन से होते हैं? भैया हार्ट और डायमंड। हार्ट और डायमंड। ठीक है, एक मूवी है, वो जो टाइटैनिक का हीरो है ना, क्या नाम है उसका, लियोनार्डो डी कैप्री, उसकी एक मूवी है ब्लड डायमंड, देखिए किसी ने? नहीं भैया, ना नाम भैया। सुना है लेकिन। हाँ, तो उसमें अफ्रीका में जो डायमंड की तस्करी होती है उस पर बनाई गई थी, तो ब्लड डायमंड मूवी है उसकी, तो मैं उस तरह से याद रखता हूँ। ब्लड हार्ट पंप करता है तो वो रेड होता है, और डायमंड जुड़ा है तो वो भी रेड कर दो साथ में, तो ब्लड डायमंड। तो डायमंड और हार्ट दोनों रेड कलर के होते हैं, और क्लब और स्पेड दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो 4 तरह के कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि अ कार्ड ऑफ वेल शफल्ड पैक, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स वाले एक वेल शफल्ड पैक को एक कार्ड रैंडमली निकाल लिया। तो कार्ड तो कोई भी आ सकता भैया है, आई थिंक कोई 1 अनम्यूट to पे है। 52 कोई भी कार्ड आ सकते हैं। तो बच्चों को डाउट आएगा, वो भैया सैंपल स्पेस क्या लिखे इसका, है ना? यस भैया, ये डाउट है। जो एक्सपेरिमेंट है आपका वो है कार्ड इज ड्रॉन randomly from a pack of well shuffled 52 playing cards। ठीक है बच्चों, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। अभी सैंपल स्पेस जो है बच्चों, मैंने कई सारे सॉल्यूशंस में देखा है कि वहां पे सैंपल स्पेस लिखते ही नहीं है वो लोग, डायरेक्टली सैंपल जो बोर्ड का आता है आंसर की, उसमें भी सैंपल स्पेस लिखा नहीं रहता, क्योंकि 52 कार्ड्स के बारे में आप लिखो इतना कोई नहीं चाहेगा आपसे। ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस है वो अक्सर कैसा लिखा रहता है? भैया एपी की तरह ना। हाँ देखो, सैंपल स्पेस एस हैज 52 प्लेइंग कार्ड्स, बस ऐसे लिखा रहता है। सैंपल स्पेस एस हैज 52 प्लेइंग कार्ड्स, बस इतना लिखा तो एग्जामिनर खुश, सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। हैप्पी? यस भैया। ओके, क्योंकि समझदारी नहीं है वो उतना लिखने में। हाँ, बाकी जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाँ उसमें समझदारी चाहिए। अब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट तो आपको लिखना पड़ेगा, वो तो लिखना आसान है। कितने कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे? Most probably 52. 52, वेरी गुड। जोएब किसको पढ़ा रहे हो भाई? जोएब प्लीज म्यूट कर। ओके, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है, तो जो बच्चे जा रहे हैं क्लास छोड़ के, आप एब्सेंट हो जाओगे। ओके, तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो गया 52। अब आते हैं इवेंट्स पे। इवेंट ए, इवेंट ए क्या है? टू गेट अ एस, टू गेट एन एस, सॉरी अगेन गेट एस यानी कि एस, एस यानी इक्का। इक्का। इक्का याद है ना, सारे प्लेइंग कार्ड्स में एक इक्का होता है। हुकुम का एक का। ए जिसको बोलते हैं ए को एस बोलते हैं शॉर्टकट। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में ए बोलते हैं और उसको लॉन्ग फॉर्म में एस बोलते हैं। ठीक है, टू गेट एन एस,
तो बच्चों एस, अब देखो इसका सैंपल स्पेस जो हम बनाएंगे उसमें हम लिख सकते हैं 4 तरह के एस होते हैं, 4 तरह के, याद है आपको? जो यस 4 भैया, ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में यस एक भैया, एक एस होता है, एस ऑफ तो हम हार्ट। लिख सकते हैं ऐसे, हाँ, यस भैया, एस ऑफ हार्ट एस ऑफ एक हो गया, डायमंड। यस, भैया लेकिन ये एस भी ऑफ, लिखा नहीं रहता है इवेंट में भी। नहीं चलो हमने लिख दिया, क्या ये तो आसान है ना, इतना मेहनत वाला काम नहीं भैया और दो को क्या बोलते हैं? है। एस ऑफ क्लब स्पेड एंड क्लब। एंड एस ऑफ स्पेड, ठीक है, यही 4 होते हैं। आपको याद होगा ना, मैं दिखाऊं फिर से पत्ते आपको, नहीं प्लेइंग कार्ड, भैया, ये देखो मैंने ये प्लेइंग कार्ड दिखाए थे आपको, इस पीक में नोट्स में ही भेजा था ये। अब देखो 4 तरह के कार्ड होते हैं, क्लब, वो 3 सर्कल वाला पत्ता, डायमंड, हार्ट और स्पेड 5 का पत्ता। देखो चारों में एक एक इक्के आएंगे, इसी को एस बोलते हैं, मैंने लिखा भी देखो नीचे एस, ठीक है। आप अगर मेरे नोट देखोगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन रहती है आपको, जो भी चाहिए चैप्टर के लिए, ओके। और ये फेस कार्ड्स हैं जो इधर किंग, क्वीन और जैक रहते हैं, ठीक है। तो 4 एस होते हैं, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का और एक स्पेड का, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे बच्चों एनए के? भैया 4। वेरी गुड, सिंपल 4, क्योंकि 4 ही एस होते हैं। तो एस, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब इन चारों में से कोई एक इक्का आ जाए, ठीक है। यस भैया। अब आते हैं इवेंट बी पे। इवेंट बी, बस आपको पत्ते कौन कौन से रहते हैं वो याद, वो भी बहुत सिंपल है, अगर वो एक बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सब में एक एक इक्का रहता है, फिर 2 से लेके 10 तक नंबर रहते हैं, फिर एक किंग रहता है, एक क्वीन रहती है और एक जैक रहता है, ऐसा सब में रहता है, ठीक है। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। लाल कौन कौन से रहते हैं? तो ब्लड डायमंड, मतलब हार्ट और डायमंड रेड रहते हैं। एंड ब्लैक कौन कौन से रहते हैं? तो क्लब और स्पेड ब्लैक रहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। अब आ जाओ, दूसरा इवेंट क्या है? टू गेट अ स्पेड, स्पेड गेट, भैया ये भी डायरेक्टली लिखा रहता है। हाँ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बी, तो हम बी में क्या लिखेंगे? इट हैज 13 प्लेइंग कार्ड्स, 13 कार्ड्स भैया प्लेइंग कार्ड या फिर स्पेड भी लिख सकते हैं ना। या 13 स्पेड कार्ड, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, स्पेड कितने होते हैं? जो टोटल कार्ड हैं उनमें स्पेड कितने होते हैं? सोच के हाथ उठाओ। जो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 42, उनमें से स्पेड कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था ना कौन से कार्ड कितने होते हैं। 13। वेरी गुड, सारे सेम होते भैया हैं। आपने बोला था हाथ उठाओ। हाथ उठाने को बोला था, लेकिन जोएब किसी को पढ़ा रहा था, तो सुना ही नहीं होगा कि मैं हाथ उठाने को बोला, ओके। तो टोटल में सारे जो 4 कार्ड होते हैं, चारों की संख्या सेम होती है, 40, 13, 13, 13, 13। तो आपका जो फिर इस आउटकम के, ये हमारा जो ये हमारा इवेंट है, इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने आउटकम है हमारे पास टोटल में? भैया नहीं समझा आपने क्या पूछा। इस इवेंट को सेटिस्फाई करने वाले कितने आउटकम हो गए हमारे पास? भैया इस 30। टेस्ट में 13। कितने आएंगे? 13। 13. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 13 हो जाएंगे इस केस में। बस खत्म हो गया। अब आपको पीए और पीबी निकालना है, जो कि आपको आता है, क्योंकि आपने एनबी निकाल लिया है और एनएस आपको पता है। तो पीए का फॉर्मूला होगा, मैं फटाफट लिखता हूँ अब, क्योंकि अब आप सबको पता है, एन ए बाई एन एस, और पीबी होगा एन बी बाई एन एस। एन ए है 4/52, ठीक है। वैसे ही एन बी होगा, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज अब समाप्ति पे आया है। एन बी है ओके 13 भैया। और टोटल कार्ड है 52। अब डिवाइड करेंगे इनको,
तो डिवाइड होगा भैया 4 वनजा 1 और 4 नीचे 13 वनजा आएगा और 3 जा 13 वनजा 13 4 जा। तो और the पहला आएगा आपका 1/13, दूसरा आएगा 1/4। 1/13 कितना होता है बच्चों, किसने किया है? भैया 1/4 तो 0.076। ये बहुत बड़ा आ रहा भैया है। 75% नहीं। नहीं बेटा 7.6%। 7.6%। देखो दो नंबर जाएंगे 0 और 7, 0 तो कुछ होता नहीं है तो 7 जाएगा, 7.6 बन जाएगा, और यहाँ पे 25 जाएगा तो 25% हो जाएगा। 25%। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक, समझ में आया सबको? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। यस भैया। यस भैया। अब जैसा कि हमारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और थोड़ा समय की है, मैं चाहूंगा कि अब ये क्वेश्चन आप शुरू कर दें प्रॉब्लम सेट के, और ये पूरा प्रॉब्लम सेट आपको स्वयं करना है। इसके डाउट आपको पूछने हैं मुझसे फ्राइडे के दिन रिवीजन क्लास। सबको समझ में आ रहा है? यस भैया। जी भैया। यस जो भैया। ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, डाउट आएगा, वो फ्राइडे को क्लास यूटिलाइज करेगा। ओके, क्योंकि आज लास्ट डे है प्रोबेबिलिटी का, कल हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों। ठीक है, तो भैया मतलब उसमें हम क्या करने वाले हैं? भैया First ज्योमेट्री chapter? आप सिखाने वाले हो? हाँ मैं पूरा मैथ सिखाने वाला हूँ। हाँ, फिर भैया सब लोग बोल रहे हैं कि अगले महीने से एग्जाम है, तो टाइम टेबल कब मिलेगा? हाँ हाँ वो किसने कहा अगले महीने से एग्जाम है? कौन सा वही एग्जाम तो है अगले भैया। महीने? भैया वही तो हम लोग भी कंफ्यूज है, सब बोल रहे हो भैया अक्टूबर। सब मतलब कौन बोल रहा है? अगले महीने से एग्जाम है। भैया कोई सारे एग्जाम टीचर्स नहीं, बोल रहे थे। कोई एग्जाम नहीं। भैया हम लोग भी धरे और हुए, भैया सितंबर के बाद धरेगा अक्टूबर में एग्जाम। भैया देखो और एमओआई तो भैया होगा ना अक्टूबर में। नवंबर में है, नवंबर में है। नवंबर में है रुचि MOI। और अब भैया मुझे पता नहीं, वो टीचर जो बोल रहे हैं वो क्लास टेस्ट की बात कर रहे होंगे, ऐसे कोई स्कूल की तरफ से कोई टेस्ट नहीं है। हर महीने टेस्ट लेंगे तो पढ़ाएंगे कब बच्चों? पढ़ाने को भी वही टाइम तो चाहिए भैया ना। हम भी सोच रहे थे। तो और नवंबर भैया में एक है न्यूज आपका आई थी कि MOI। 4 तारीख से स्कूल शुरू होने वाले हैं। हाँ वो न्यूज मैंने भी देखी है, लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी स्कूल की तरफ से नहीं है। मतलब स्कूल भैया खुल नहीं के होने वाली है। देखो अभी तक आपने क्या ट्रेंड देखा है? गवर्नमेंट अनाउंस भैया करती बस है 4 तारीख स्कूल को खुलेगा, खुलने ही नहीं वाली है। सुनो और तो उसके बाद कोरोना बंद हो खुलेगा, जाता है। और एक दिन पहले 2 दिन पहले फिर से मैसेज आता है कि नहीं टल गया है। मैं ऑलरेडी जी कोरोना भैया। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको चुनना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान से देखें। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको ये सिखाया था प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हुए कि प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में भी गिवन है और परसेंटेज में भी गिवन है। देख के बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। हाथ उठाओ देख, और क्यों नहीं हो सकती? कोई माई का लाल नहीं है। भैया 4 ऑप्शन में से एक ढूंढना है। यस, 4 ऑप्शन में से एक ढूंढना है, और वो ऑप्शन क्यों चुना है आपने ये भी बताना है। तो हमें एक माइकल लाल जैक्सन मिल गया है, ओम। भैया बाकी 2 पता बाई नहीं 3। कहाँ पे हैं माइकल लाल और माइकल लालियां। ओके, भैया तो 2 बाई 3। ओम का जवाब गलत है। 2/3 इज नॉट द करेक्ट आंसर। यस अमरीश। भैया 15% सी वाला। दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। सारे ही भैया बोल रहे करके यार। भैया यस 0.7। भैया 1.5 रॉन्ग 0 और आंसर। 1 के बीच में रहता है। भैया वेरी 1.5 गुड। आपने बोला था 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। मैंने कहा था आपको 0 और ये 1 तो के बीच में 100% प्रोबेबिलिटी के रहती ऊपर है। चला जाता 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100%। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी जा ही नहीं सकती। याद आ रहा है बच्चों? है। यस Yes, भैया वो 100% के ऊपर चला जाएगा फिर। यस। तो कभी भी देखो, कभी भी आपके इवेंट के जो आंसर होते हैं ना, वो सैंपल स्पेस से बड़े नहीं होते हैं। सबसे बड़ा सैंपल स्पेस बनता है, तो इवेंट के सेट बनते हैं, उसमें जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं हमेशा सैंपल स्पेस से। या तो बराबर होते हैं या तो कम होते हैं, उससे ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपका सही जवाब है बच्चों सी।
सी है, B सॉरी भैया, सॉरी B. बी 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 1.5, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है अ डाई इज रोल्ड। आपको पता है डाई मतलब लूडो की गुटी, उसको फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3? 3 से कम है। अब देखो, आप लोग मन में बना लो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे जब एक डाई को फेंकूंगा मैं, एनएस कितना होगा, कितने आंसर आ सकते भैया हैं? 1 और 2, 2 आएगा सैंपल पॉइंट। अरे नहीं रे पगलू, मैं सैंपल स्पेस की बात। भैया वहां पे 6 आएगा। भैया वहां पे 6 6 आएगा फिर। हाँ, 1 2 3 सैंपल 4 स्पेस 5 मतलब 6। टोटल में कौन कौन से आंसर आ सकते हैं। अब आपका जो है, मान लो उसको इवेंट ए मान लूंगा, है ना, जो कंडीशन हाँ। आपको दी है कि 3 से यस कम भैया। आना चाहिए, उसको मैं इवेंट ए मान लूंगा। तो उसका जो सैंपल, उसके जो आंसर है वो कौन कौन से आएंगे तो सेटिस्फाई होगा। देखो 3 से कम, 3 से कम भैया मतलब कौन 2, कौन से चलेंगे बच्चों, सोचो। 2 चलेगा भैया और 1 2 1 1 चलेगा। और 3। 2। 3 अबे चलेगा, 3 कैसे 3 चलेगा? से लेस में। ओके भैया। जब मैंने बोला है 3 से कम में 3 भैया चलेगा, 3 फिर नहीं चलेगा। तो कितने आंसर हैं जो चलेंगे भैया 2। गिनती में? 2। भैया तो 2 1 नंबर 2। ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए? 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है बच्चों एन ए भैया बाई 1/3 आंसर राइट है। एन एस। तो ये आएगा 2/6, 2 1 जा 3 जा 1/3। हेलो, 1/3 है आपको? यस हाँ भैया भैया आवाज आ रही आपकी है। आवाज कट गई थी। B1 भैया. यस, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। Correct answer. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भैया अगले का आंसर भी मिल गया। इसको मैं इधर रख देता हूँ हिंट की तरह, ठीक है, हिंट की तरह। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? देखो ये डायरेक्टली पूछा है तो आपको ऐसे मन में करके बताना है या साइड में रफ पर करके बताना है, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक नंबर है और आपने एक नंबर चूज किया है, ठीक है। तो 1 से 100 तक में आपने एक नंबर चूज किया है, तो कितने ऑप्शन है आपके पास? सैंपल स्पेस कितना भैया बड़ा हो जाएगा? 100। क्या क्या चूज कर सकते हैं? यस, यू कैन चूज एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो आपके पास 100 ऑप्शंस हैं, 100 आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ फंस जाएगी आपकी गाड़ी, जिसको नहीं पता कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर भैया आते मुझे हैं। तो देखो आपका इवेंट ए है, तो गेट अ प्राइम नंबर। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो प्राइम होते हैं, वो आपके एन में आएंगे। ऐसे कितने नंबर हैं 1 to 100 के बीच में, किसी को पता है? यस पूर्णिमा। भैया 25। 25 भैया. यस, वेरी गुड, देयर आर भैया ये 25। बीच में ही बोल देते हैं। हाँ, देयर आर 25 नंबर्स दैट आर प्राइम। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद ही रख लेना है, क्योंकि सारे प्राइम ढूंढते बैठोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको। तो याद कर लो, 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर है। अब निकालना है आपको पीए। तो पीए होता है एन ए बाई एन एस, Yes. 25/100। कितना आ गया बच्चों? कौन सा आंसर करेक्ट होगा इनमें से? बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा? भैया 1/4। ये वही 3। अरे विवेक, हाथ उठाने को बोला है, आज क्या हो गया तुमको? सॉरी ओके, भैया वो तो एक्साइटमेंट। आपका आंसर देखो, डिवाइड करेंगे। हाँ, इसको डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25 4 जा, तो 1/4 आएगा। देखिए 1/4 हमारे ऑप्शन में है, हाँ सी, तो C सी इज भैया. द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो आप ट्राई करेंगे फोर्थ वाला खुद से। आपके पास 2 मिनट है क्लास खत्म होने से पहले। फोर्थ भी ट्राई करो, फिफ्थ भी ट्राई करो। तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ।
भैया बोलो आंसर। दोनों हो गए ओम, फोर्थ एंड फिफ्थ, एक हुआ है। दोनों कर लो। अच्छा बच्चों, बस इतना बताओ कि फोर्थ क्वेश्चन में हाथ उठाना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने होंगे? एनएस, हाथ उठाना है। फोर्थ क्वेश्चन में कितना होगा? ये श्रावणी जी, 40। वेरी गुड बेटा, 40 होगा। और हमारा जो इवेंट है वो है मल्टीपल ऑफ 5 वाला। तो किसी ने निकाला है? हाथ उठा के बताओ। एक इवेंट ए में कितने नंबर होंगे? मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हैं? यस लक्ष्मी, कितने होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. भैया 8। 40 कितने हो गए? 5 और 3 8। वेरी गुड बच्चे, तो आपका 8 आएगा। तो अरे शिट, 8/40। 8/40 कितना होता है बच्चों? भैया 1/5। 1/5। 1/5 है आपके ऑप्शन में? यस भैया। यस, तो हमारा आंसर देखो मन में ही हो जाएगा आपका। कि मजा आ रहा है ना, देखो मन में ही कर सकते हो। जी भैया बिल्कुल मजा आ रहा है। तो भैया देखिए, इसको एक एक्सप्लेन मजेदार करने की सा जरूरत है क्या? नहीं, खाली ऑप्शन टिक करना है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मन में करो, क्योंकि ये ऑप्शन टिक एमसीक्यू है ना। हाँ एमसीक्यू, आपको स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो यही मजा है, बस आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, मन में सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो, स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बस आंसर बता दो कितने। बस 10th बोर्ड तक है कि आपको नहीं, सारे आपने स्टेप लिखने स्टार्टिंग पड़ते हैं। में रीजन मांगा था इसलिए। अब देखो, ये फिफ्थ वाला तो बड़ा आसान है, आपको पीए पता है, फॉर्मूला पता है, यस पीए भैया। इज इक्वल टू NA/NS। बस वैल्यू टाक देनी है बच्चों, ठीक है? इधर आप वैल्यूज पुट कर दो। पीए की भैया मैंने वैल्यू है वैल्यू टाक भी दी 1/5। और आंसर आ भी गया। वेरी गुड। NS, बस NS निकाल लेना है, खत्म। अब तो भैया वो आपका 2 सेंट NS होगा। आएगा 10। सबका 10 आया है। यस भैया। जी भैया Very good. बिल्कुल 10 है। आपका आंसर ए आएगा 10। अब देखो बच्चों, ये 2 से लेके क्वेश्चन है बहुत सारे, तो मैं चाहूंगा कि आप इन सबको ट्राई करें, ठीक है? और डाउट मैं फ्राइडे को क्लियर करूंगा सारे क्वेश्चन की, ठीक है? जितने समझ में आते हैं करो, जो भी डाउट आते हैं टिक करो। फ्राइडे हम सारे दुखों का निवारण करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। दीदी आ गई हैं। दीदी भैया आपको मैंने वो होस्ट बना विदा दिया रहता है, है भैया। भैया तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इजाजत भी ले लेते हैं विदा होने की। हाँ दीदी। ओके भैया। हाँ दीदी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है।